और वेस्ट एशिया से खबर, जहां वेस्ट एशिया एक बड़ी जंग की कगार पर है। जंग के लिए लकीरें खिंच गई हैं और ईरान हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े पैमाने पर होने वाली इस जंग पर दुनिया भर की नजरें हैं। सोमवार को सुबह हिजबुल्लाह के ड्रोन ने लेबनान से इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने कहा कि उसके 2 फौजी जख्मी हो गए हैं और एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाबी हमला करते हुए नॉर्थ लेबनान में हमला किया। ईरान और हिजबुल्लाह के लिए इस्माइल हानिया और फुआद शुक्रा का कत्ल का बदला लगभग कंफर्म है। ईरान का कहना है कि उसके पास ज़ियोनी इक़्तिदार को सजा देने का कानूनी हक है। अमेरिका और अरब ममालिक की तरफ से जवाबी हमले को रोकने और कशीदगी को कम करने की सभी कोशिशों को पूरी ताकत से ठुकरा दिया गया है। तो वहीं इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी कोई राहत नहीं मिली है। नेतन्याहू ने इसे जंग के हालात बताते हुए वार्निंग दी है और उनका मुल्क सख्त जवाबी हमला करेगा। जैसे जैसे जंग के बादल घने होते जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म और उनके कैबिनेट के वज़रा की हिफाजत के लिए तल अवीव में बंकर बनाए गए हैं। वहीं अमेरिकी जंगी शिप और फाइटर प्लेन्स वेस्ट एशिया में हैं। जैसे कि अमेरिका ने पहले ही कहा है कि वो ईरान और उसके हामियों के खिलाफ इजराइल की हिफाजत के लिए तैयार है। ये अप्रैल में अपनाई गई डिप्लोमेसी के बराबर ही है। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार चीजें बहुत आगे तक जाएंगी। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करते हुए इजराइल से आखिरी सजा का इंतजार करने को कहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इसे 24 से 48 घंटे का वक्त दिया है। तो इसीलिए अब ये सवाल ये नहीं रह गया है कि ये कब और कैसे होगा, बल्कि ये कि अब क्या होगा। आने वाले दिनों में जब इलाके में गर्मी अपने उरूज पर होगी तो क्या होने की उम्मीद है। तो लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है और जब से हमास चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ है उसके बाद से कशीदगी और ज्यादा है। इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह लीडरान के कत्ल के बाद वेस्ट एशिया में कशीदगी लगातार बढ़ रही है। इलाके में बढ़ते तशद्दुद को रोकने के लिए दबाव भी बढ़ गया है, जबकि इजराइल ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार है। अमेरिका सदर जो बाइडेन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ कशीदगी को लेकर बातचीत की है। तो वहीं बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस को ईरान और उसके मुआवरीन की तरफ से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस ने कहा है कि उन्हें इस्राइल की हिफाजत करने के लिए अमेरिकी आर्मी की कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी गई है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने हाल ही में इस्राइल की हिमायत में इस इलाके में इजाफी जंगी शिप और प्लेन तैनात किए हैं। तो वहीं लीडरान ने कशीदगी को कम करने की कोशिशों को लेकर चर्चा की और खासतौर पर जंगबंदी और बंधकों की रिहाई के मुआहदे के जरिए से जो इस वक्त इस्राइल और हमास के बीच बातचीत में है। इस बीच अमेरिकी सेटकॉम चीफ जनरल माइकल कुरेला इजराइल पहुंचे हैं। वो वेस्ट एशिया को कवर करने वाली अमेरिकी आर्मी कमान के चीफ हैं। कशीदगी बढ़ने के इम्कानात को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के तहत कुरेला ने तेल अवीव में इजराइल के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट से मुलाकात की। तो वहीं गैलेंट ने अमेरिकी कमांडर से कहा है कि उनका आना ही इजराइल के लिए अमेरिकी हिमायत का सीधा मतलब था। कुरेला ने सिक्योरिटी के जायजे के लिए इजराइल के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी से मुलाकात की और जैसे जैसे डिप्लोमेटिक बातचीत जारी रही, इराक में एक आर्मी अड्डे पर एक नए रॉकेट हमले में कई अमेरिकी एहलकार जख्मी हो गए हैं। तो वहीं बेस पर 2 कातिशा रॉकेट भी दागे गए। ये वेस्ट इराक में ऐन अल असद बेस को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी में सबसे ताज़ा हमला है और इस बेस पर अमेरिकी फौजियों के साथ साथ इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ अमेरिका के क़यादत वाले इत्तेहाद के एहलकार भी मौजूद हैं।